हेलो एवरीवन, कैसा हो? सब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा आप सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां निकली उसी की सीरीज चल रही थी, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे मिक्स इसमें। ठीक है, तो जीके में जो कुछ भी आता है, स्टैटिक आता है, करंट अफेयर आता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सारे कुछ सारे सब्जेक्ट जो जो आते हैं उसमें, ठीक है, तो सब कुछ इसमें मिक्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक सारी क्लासेस देख ली, ठीक है, तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इसमें, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है, कौन से आर्टिकल में आता है, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, वो लैंग्वेज पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, बाकी आपको खुद से प्रयास करना है। ठीक है, अगर वीडियो फिर भी आपको फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300 ए के तहत है ये। ठीक है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 300 ए के तहत ये आता है। ठीक है, चीज़ याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस नव वर्ष को बेस्टू वर्षा भी कहा जाता है। तो कौन से नए ईयर को बेस्टू वर्षा भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, कई बार पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जोजो चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है जो जोजो चैंपियनशिप है कौन से गेम में दी जाती है, आपको ये बताना है कौन से गेम में होती है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शाहजहां के शासन काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन सा था। तो आपको बताना है कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो मनुची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना नहीं है। तो आपको बताना है एनडीए द्वारा कौन सी इसमें से योजना नहीं शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। ये शुरू की गई थी कांग्रेस के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महाभारत का मूल नाम डैश था। तो आपको बताना महाभारत का ओरिजिनल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता, इसका नाम ओरिजिनल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन का एक समूह है। तो आपको बताना है कितने विटामिन का एक समूह है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिटकल बांध किस नदी पर बना है। आपको बताना है जो हिटकल बांध है, ठीक है, बांध डैम होता है जो, कौन सी नदी पे बना हुआ है, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे स्टेडियम हो गया, ठीक है, और ये बांध हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक सारी जो क्लासेस होंगी उनमें आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। जैसे 27 नवंबर को एग्जाम है इसका, उससे पहले आपको सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा घट प्रभा नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है दीवाने अर्ज जो मिलिट्री थी, ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में स्थित है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी त्योहार सालाना मनाया जाता है, मतलब कि एवरी ईयर मनाया जाता है हाथी त्योहार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं त्योहार कहाँ कहाँ से मनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2017 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता है? तो इसका आपको बताना है, जैसे कि अभी 29 अगस्त को, ठीक है, 2020 में, 29 अगस्त 2020 में होना है ये अवार्ड देना है, जिसमें से एक रोहित शर्मा का भी नाम है। ठीक है, हॉकी प्लेयर और भी हैं कुछ प्लेयर। ठीक है, तो जिस जिसको मिलेगा तब आएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है कि 2017 में किसको मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। ठीक है, तो ये है कुछ लिस्ट जिसमें आपको बताना आपको दिखाया जा रहा है इसमें कि कौन से साल में किस किस को मिला था। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट दे रखी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके देख लें, कोई भी ईयर का पूछा जा सकता है। बाकी 2020 का आने वाला है 29 अगस्त को। फिर अभी 5-6 नाम नॉमिनेट किए गए हैं, बाकी भी हो सकते हैं, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जब आएगा तो बता देंगे साथ ही साथ। तो 2015 में दिया गया था सानिया मिर्जा को। ठीक है, और 2023 में पीवी संधू को, दीपिका कामिकार को, साक्षी भाई को एंड जीतू को। ठीक है, 2016 में दिया गया था। ठीक है, उनके गेम भी लिखे हुए साथ ही साथ, तो सारे इसमें नाम है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है आरबीसी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा गया है किसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमल, ऊँट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कलकत्ता का नाम कोलकाता कब रखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है ये। कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता कब रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बीकाजी कामा प्लेस कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो बीकाजी कामा प्लेस है कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है दिल्ली में, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे पिछले ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के बराक ओबामा। ठीक है, तो इनको कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है सहायक नदी जो होती है। ठीक है, तो बताना आपको कौन सी इनमें से हिस्सा नहीं है, गंगा नदी का इनमें से कौन सा नदी हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इससे बनी नहीं है ये। ठीक है, तो मेल जो लिखाती है धनसरी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता रहा है, 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है जो सुदीरमन कप है कौन से खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डैश का जल्द मरुद्म स्ट्रेट भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो मेडिटेरियन सी से कौन सा इनमें से जोड़ती है? स्ट्रेट है जो मेडिटेरियन सी होता है उसमें कौन सी स्ट्रेट इसको जोड़ती है? ठीक है, अटलांटिक से मेडिटेरियन सी के बीच में। तो कौन सी स्ट्रेट पाई जाती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। ठीक है, तो जिब्राल्टर है जो कि एक स्टेट है जो कि अटलांटिक से मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों एच एच वाई वी एस को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था? तो आपको बताना है पहली बार कहाँ पे इसको विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एबल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है एबल पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा करेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका
आंसर तो इनमें से नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि दिख रहा है पहले से, तो इनका है शूटिंग से, ठीक है। जो निशानेबाजी होती है ना, शूटिंग से संबंधित है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्ध अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है जिसने शुरुआत की है, ठीक है। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, करंट अफेयर और स्टैटिक सब कुछ इसमें मिक्स होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में शुरुआत की गई है अभियान ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो खेलों मतलब कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम को, सॉरी मिजोरम ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोबाइल सुविधा हेड वॉश स्टेशन, ठीक है, हैंड वॉश स्टेशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आपको बता रहा है मोबाइल सेवा हैंड वॉश किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो एक वैन होगी, ठीक है, जिसमें ये स्लम एरिया में जाएगी, जो कि झोपड़ी वाले एरिया में, तो वहाँ पे हाथ धुलवाए जाएंगे इससे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देसाई इंग वेन किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान के, ताइवान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। तो सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो ये मनाया जाता है 12 तारीख को, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आयुष कवच ऐप किस राज्य ने जारी किया? तो आयुष कवच ऐप किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में मिशन सागर किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो आपको बताना है किस देश के द्वारा शुरू किया गया मिशन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आपको बताना है किसके द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। जो शिवराज चौहान जी हैं, ठीक है, यहाँ के सीएम, उनके द्वारा शुरू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैचअप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको बताना जो कैचअप ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पीके नैयर को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अम्बेसडर के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना हाल ही में, मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। तो इन्हें चुना गया है नाइजर का, ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, टर्टल डे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मई को, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, पतंजलि के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ज्योतिबा फूले सत्शोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 24 मई को, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया बाय द डैश मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में निगमित किए गए थे? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत किए गए थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 42वां जब संशोधन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में, ठीक है, तब किया गया था ये।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आपको बताना है हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार्क का सबसे पहला समिट कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, 1983 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो आपको बताना है सरगासो ये जो समुद्र है कौन से महासागर में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, ठीक है। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को बताया था स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री पॉलिटी सारे कुछ हमने डिस्कस किए इस सीरीज में आज की, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लासेस सारी ऐसी चलेंगी, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन काफ़ी कम टाइम बचा है, ठीक है। तो सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो। और ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में आपके आने वाले हेल्प करेंगे, ठीक है। मेन यही नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, लेकिन आने वाला है तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सारी स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो काफ़ी छोटी छोटी वीडियो है 15-20 मिनट की, ठीक है, आसानी से देख लेंगे, 2-3 बार रिवाइज भी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बिना टाइम कंज्यूमिंग किए हुए सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।